गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं यूनिट 4 के, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ही है और आज हम इसके सेकंड लेक्चर में हैं। तो हम जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि नाउ वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल फॉर्म of differential equation of second order is this, where P, Q are either constant or function of x only, वरना लीनियर की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ अवर एम इज टू सॉल्व, हमने फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया एंड वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट इज नोन, वन ऑफ द इंटीग्रल इज नोन, और अगर वो इंटीग्रल e की पावर x होगा तब हमने उसको सॉल्व कर लिया था। सो यस्टरडे वी डिस्कस मेथड first in which integral part is e to the power ax type। ठीक है, सो हमने देख लिया था कि e की पावर ax कब होगा, जब 1 प्लस p प्लस e की पावर ax a स्क्वायर प्लस ap प्लस q इज इक्वल टू 0 होगा। तो अभी मेथड फर्स्ट का जो फर्स्ट टाइप था ये हो गया है। नेक्स्ट है हमारा मेथड फर्स्ट का ही टाइप 2। ठीक है, सो चलिए अब हम बढ़ते हैं और एक और चीज मैं रिकॉल कर देती हूं आपको कि जब हमें when y1 is known, y1 को हम कह रहे हैं ना वन ऑफ द इंटीग्रल, देन y is equals to b, y1 is complete solution, and by substituting this, our differential equation reduces to d2v over dx2 plus p plus 2 upon 2 upon y1 dy 1 over dx, ये 1 है, into dv over dx is equals to r upon y1। तो हमारा ये सब कुछ पता होना चाहिए। आज भी इसी रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अब हमारा लेकिन ये जो y1 पहली बार में e की पावर ax टाइप था, अब x की पावर में होगा। ठीक है, सो ये दोनों चीजें हम कल भी बता चुके थे, तो ये आज भी आप याद रख लीजिए। चलिए, तो रूल 2 क्या है, y is equals to x की पावर m is a solution of 1 if m into m minus 1 plus p के साथ mx plus qx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, जैसे कल e की पावर x का दिया हुआ था कि आप इसे मतलब देख भी सकते हैं। सो बीइंग इसकी हालांकि आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर m लेंगे, जैसे ही हम उसका डेरिवेटिव करिए mx m माइनस 1 हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, फिर d2y/dx2 करिए एंड सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वापस जाके एक सेकेंड एक काम कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। यस, वापस जाके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। इसमें जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वापस आने से आपको ये सारे m m into n minus 1 x m minus 2
प्लस mp(x) प्लस qx²। अब आपने क्या किया ये, क्योंकि x की पावर m-2 आपने सबसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपको x की 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे बिकॉज देयर वाज नो टर्म ऑफ x एंड हियर वन मोर टर्म, क्योंकि -1 में है ये वाली टर्म, और सबको क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये। तो पर्टिकुलर केस देख लेते हैं कि जब m की वैल्यू 1 है, मतलब y इज इक्वल्स टू x, y1, एक्चुअली ये y1 है लेकिन आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन दिखाने की वजह से कि पर्टिकुलर पार्ट है ये CF का, कैसे y इज इक्वल्स टू x इज ए पार्ट ऑफ CF if p प्लस qx इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से p भी पता है, q भी पता है। आप देखिए कि p और q में क्या ये रिलेशन है कि q में हम x की मल्टीप्लाई कर दें और p के साथ उसे ऐड कर लें, देन if this is 0 then definitely y1 is equals to x is a part of CF. Okay, next if 2 plus, because this has to be this is the general one, अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो आपको जनरली याद रखना पड़ेगा, बट एनीवे फॉर द पर्टिकुलर केसेस, फॉर एग्जांपल 1 के लिए आप ये भी फॉर्म याद रख लीजिए एंड 2 के लिए तो हमेशा आपको फिर भी रिमेंबर रहना चाहिए, सो दैट नो नीड टू चेक फॉर m। 2 plus 2px plus qx square is equals to 0 हो जाए, then I'm sorry, if just a minute, if 2 plus 2px plus qx square is equals to 0, then y is equals to x square is a part of CF। अब देखिए, अब आपको पार्ट ऑफ CF पता चल गया, आप क्या करेंगे, y is equals to v into, अगर आपका x में आया है तो आप x रख दीजिएगा, अगर आपका x में स्क्वायर में आया स्क्वायर में, क्यूब में आए तो क्यूब में, यहाँ से क्यूब के लिए चेक कर सकते हैं। तो वही रखने के बाद द सेम प्रोसेस यू विल फॉलो विच यू हैव फॉलोड यस्टरडे, बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसा हमने कल किया था, कि हम इसको एज ए सॉल्यूशन मानेंगे और फिर वापस हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, रखने से हम मानेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए y तो हमने ये टर्म y1 में ऑब्टेन की है, तो y1 की जगह इस बार हम x की कोई पावर रख देंगे और क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। सो आई थिंक मेथड सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल का बिल्कुल रेप्लिका ही है, जैसे कल e की पावर x के लिए किया वैसे हमें अब x की पावर m के लिए करना है। ओके, so let us do one problem on that method. Solve x square d2y by dx2 minus x square plus 2x dy by dx plus x plus 2y is equals to x cube e to the power x। देखिए अब आपको सॉल्व करने के लिए दे दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो चलिए कैसे सॉल्यूशन हम निकालते हैं, वही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में हम p और q देखेंगे और रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला बेसिक काम, फिर वापस जाइए, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी ये, तो कंपेयर भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करेंगे आप। तो यहाँ क्या कमी है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा x, ठीक है।
तो d2y by dx2 minus 1 plus 2 upon x dy by dx plus 1 upon x plus 2 upon x square y is equals to x e की पावर x। अब बनी है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ d2y by dx2 के साथ हमें कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, अदरवाइज आप p की कैलकुलेशन गलत करेंगे और फिर क्वेश्चन सही नहीं होगा। सो बिफोर गोइंग टू द मेथड यू जस्ट लुक एट टू द क्वेश्चन कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ओके, सो नाउ p is equals to what? -1 minus 2 upon x. q is equals to 1 upon x plus 2 upon x square। अब देखिए, क्या मैं q में x की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या होगा? 1 plus 2 upon x, और ये भी तो 1 plus 2 upon x ही है, दोनों नेगेटिव। तो जैसे ही मैं q में x की मल्टीप्लाई करूंगी, p में ऐड करते ही वो 0 हो जाएगा। तो देखिए p plus qx is equals to -1 minus 2 upon x plus x upon x, मैं q में x की मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, plus 2x upon x square, which is what? -1 minus 2 upon x plus 1 plus 2 upon x. So this has been cancelled. This implies p plus qx is equals to 0. और जैसे ही p plus qx 0 हो जाए, go back to c, p plus qx 0 हो जाएगा तो y is equals to x is a part of cf रहेगा। ठीक है, this implies y is equals to x is a part of cf। तो स्टेप फर्स्ट में आपने ये सब ढूंढ लिया। ठीक है, ओके, चलिए therefore अब स्टेप 2 में आ जाते हैं हम तुरंत। स्टेप 2, नाउ y is equals to v into y1 लेते थे, y1 is a solution, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। वेयर y1 अब क्या मिला है आपको? y1 मिल गया है x, तो लिख लीजिए y is equals to vx is a solution of differential equation। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, y is equals to vx। ओके, अब इसको ही हम रख देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में और सॉल्व हो जाएगी बाय substituting y is equals to vx, the differential equation reduces to कैसे रिड्यूस हो जाएगी? d2v over dx2 प्लस p की वैल्यू क्या है? पहले एक बार लिख ही लेते हैं, p प्लस 2 अपॉन y1 dy1 over dx dv over dx is equals to r upon y1। ओके, तो रख दीजिए p क्या है? p is equals to -1 minus 2 upon x, तो d2v over dx2 plus -1 minus 2 upon x plus 2, y1 की जगह x रख दीजिए, x dy1 over dx क्या होगा? 1, क्योंकि y1 तो x है, जैसे ही x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 ही आ जाएगा, इंटू dv over dx इज इक्वल्स टू r अपॉन x। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है यहाँ देख लेते हैं, x e की पावर x, तो इसकी वैल्यू भी अब रख ही देते हैं,
बेस्ट रहेगा कि हम यहाँ आर भी एक्स ई की पावर एक्स रख ही देते हैं। ठीक है, सो ये माइनस रहेगा एज इट इज, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो d2v ओवर dx2 माइनस, अब देखिए केवल माइनस ही बचा है, dv ओवर dx इज इक्वल्स टू x से x भी कैंसिल e की पावर x। ठीक है, तो अब ये हमारा स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। अब हमें स्टेप 2 के बाद सॉल्व करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, चलिए स्टेप 3। नाउ पुट z is equals to dv over dx। आपको कल ही बताया था कि जैसे ही इस स्टेज पे आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम इसे लीनियर की तरह सॉल्व कर लेंगे। z, so dz over dx is nothing but, look at here, minus z is equals to e to the power x. Now recall the formula of the linear differential equation, dy by dx plus py equals to q, and it can be solved by y into integrating factor is equal integration q into integrating factor dx plus c। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। मैं टाइम टाइम पे आपको याद करा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको पता है e टू द पावर p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पता है ना, यहाँ क्या होता है e टू द पावर p dx, यहाँ वाला p, ये जो p होता है। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर p की वैल्यू क्या है, -1 dx। तो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज e टू द पावर -x। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ अबव, क्योंकि देखिए ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में, हमने क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में ले आए एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व। देख रहे हैं आपने, पिछले सारे जो आपने ये कैलकुलेशन की है दैट इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। इसने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, आपकी बड़ी सी कैलकुलेशन को छोटा कन्वर्ट किया है और आपने बड़ी इक्वेशन को छोटी में कन्वर्ट कर लिया और आप उसका सॉल्यूशन इजीली जानते हैं। Solution of above linear differential equation of first order is, क्या होगा, given by z into integrating factor is equals to e to the power x into integrating factor plus c। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आएगा, क्योंकि हमें बाद में दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस से C1 दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, e टू द पावर -x, यहाँ e टू द पावर x इंटू ई, आई एम सॉरी यहाँ dx भी होगा, -x dx प्लस C1। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 1 का x हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस C1। ठीक है, तो अब आपने z में ये सॉल्व कर ली, तो अब आपका क्या पर्पस होगा, स्टेप 3 में सॉल्व कर चुकी है z, अब तुरंत v निकालिए स्टेप 4 में। नाउ dv over dx is equals to z, और z की वैल्यू अभी क्या निकाल के लाए हो आप, बैक जाइए, x e की पावर x प्लस c1 e की पावर x। तो दिस इंप्लाइज dv by dx is equals to x e की पावर x plus c1 e की पावर x। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, integrating both side with respect to x, v is equals to integration x e की पावर x dx plus c1 e की पावर x dx, so and plus c2, एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा बिकॉज ये
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो x e की पावर x माइनस, बाय पार्ट्स कर लीजिए इसको, माइनस एक्स प्लस c1 e टू द पावर x प्लस c2। तो अब आपके पास v भी आ गया। So now if you have v, आपने अभी बताया था कि जब v होगा तो आप कैसे निकाल लेंगे सॉल्यूशन। तुरंत वापस जाइए, आपने यही कहा था कि y इज इक्वल्स टू वी एक्स इज अ सॉल्यूशन, तो v की वैल्यू आ गई है, तो y इज इक्वल्स टू, हेंस y इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू रख दीजिए x e की पावर x माइनस e की पावर x और प्लस c1 e की पावर x प्लस c2। ये तो हुई v की वैल्यू और इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है x की, क्योंकि x था पार्ट cf का। दिस इंप्लाइज y is equals to x square e की पावर x माइनस x e की पावर x प्लस c1 x e की पावर x प्लस c2x। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जस्ट कैलकुलेशन ही आपकी बड़ी हो सकती है, पर अगर आप बिल्कुल सही से कर रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्टेड है क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर हम। जस्ट a minute, give me some time to add 1 or 2 slides. ये आपके लिए है मैसेज, क्योंकि मैं देख रही थी yesterday you were not seeing the video, so that's what I had to write कि अगर देखिए आपके एग्जामिनेशन आएंगे then you have to need this। तो अब आप को रेगुलर रहना है और आप डेली देखते रहिए। रिकॉर्डेड सिर्फ आप ही के लिए दी जा रही है, अदरवाइज तो अगर मैं लाइव क्लास दूंगी तो आप आधे ही आ पाते हो। तो मुझे लगता है कि ये तो आपकी कन्वीनियंस है कि, ताकि मैं इसीलिए मैं रिकॉर्डेड दे रही हूँ कि आपकी कन्वीनियंस से आप देख पाए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट, यहाँ तक हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्व x d2y by dx2 minus 2x minus 1 dy by dx plus x minus 1 y is equals to 0। ये तो और भी सिंपल हो गई, क्योंकि अब r का पार्ट ही नहीं है तो आप इंटीग्रेट कर देंगे। जो स्टेप 4 में आपने इतना बड़ा काम किया, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको करने की। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। स्टेप फर्स्ट, देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी करेंगे तो एग्जामिनेशन में भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपने कम से कम स्टेप तो क्लियर किया है कि यहाँ तक ठीक है। तो कम से कम एग्जामिनर जब आपको मार्क्स देता है तो वो भी ये देख लेता है कि कितने स्टेप तक आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, और आपकी गलती अगर कहीं हुई है तो वो भी देखना आसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो वो भी ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू क्या है, -2 प्लस 1 बाई एक्स। q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, p में देख रही हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, सो अब आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया। p में q को ऐड करिए, कितना रहेगा p। देखिए q में अगर मैं x की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कोई पर्पस सफाइस नहीं होगा, तो p प्लस q करके देख लेते हैं, क्योंकि ये -1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स कट जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल, तो अब कितना बचा, -1
तो इसका मतलब है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू e की पावर x इज ए पार्ट ऑफ CF। और अगर ये पार्ट ऑफ CF है तो इसका मतलब दिस इज y1। ठीक है, इसका मतलब y1 इज इक्वल्स टू e to the power x। So y is equals to v e की power x is a complete solution। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। स्टेप 2 में तुरंत आप इक्वेशन कन्वर्ट कर लीजिए। अब तो आपको देखिए समझ आ रहा होगा कि स्टेप 2 में क्या होगा। बाई पुटिंग y1 एक सेकेंड, y1 नहीं, y is equals to vy1 the given differential equation converted to d2v over dx2 plus p plus 2 upon y1 dy1 over dx around dv over dx is equals to r upon y1। अब y1 की वैल्यू आप रिटर्न कर दीजिए यहाँ। सो अब आप तुरंत अब देख लीजिए p की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 प्लस 1/x, -2 प्लस 1/x प्लस 2। अब देखिए y1 क्या आया था आपके पास, e टू दी पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy1 ओवर dx तो भी e की पावर x, और बाहर dv बाई dx है और r की वैल्यू तो 0 है तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो d2v ओवर dx2, अब देख रहे हैं आप दिस इज कैंसल्ड आउट, 2 माइनस 2, 2 और 2 भी कैंसिल, तो 1 बाई x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो स्टेप 2 में आप तुरंत आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गई। अब स्टेप 3 में तुरंत z रख दीजिए। पुट z is equals to dv by dx, then dz over dx plus 1 by x z is equals to 0। तो अब तो आप देख रहे होंगे कि ये तो वेरिएबल ही सेपरेट हो जाएंगे। अब की बार लीनियर का रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इंप्लाइज dz over z is equals to minus k, क्योंकि ये तो x है तो ये तो माइनस में उस साइड चला जाएगा, तो दिस इज dx। ठीक है, क्योंकि z बाई x है ना, तो z यहाँ चला जाएगा, dx वहां चला जाएगा। दिस इज दिस। अब आगे देखते हैं, इस पेज पे तो नहीं आ रहा, तो dz बाई z इज इक्वल्स टू माइनस के dx बाई x, integrating both side with respect to x, we get plus z is equals to log z is equals to minus k log x प्लस log c भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ वेरिएबल सेपरेबल में भी मैं बता चुकी हूँ कि ऐसा आप करते हैं। तो z is equals to c1 अपॉन x, log को जब आप हटाएंगे तो z की वैल्यू आ गई c1 अपॉन x। और z क्या होता है, स्टेप 3 में वापस करिए, z is equals to dv by dx होता है, तो दिस implies dv by dx is equals to c1 upon x।
This implies v is equals to c1 log of 1 upon x के लिए क्या करेंगे, log x प्लस c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद, और v आ गया आपके पास यहाँ, तो v आते ही अब आप क्या कह देंगे कि आपको मिल गया है सॉल्यूशन का फिर से पार्ट, हेंस y is equals to v into e की पावर x is a part of complete solution था. This implies y is equals to c1 log x plus c2 e to the power x. Y is equals to c1 e की पावर x log x plus c2 e की पावर x. This is the complete solution. तो मिल गया आपको आंसर. तो इस बार हमें जरूरत नहीं थी कि हर बार लीनियर का मेथड अप्लाई करें. सो दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो अब देखिए आप, आई होप रेगुलर रहेंगे. और देखिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि जैसे ही एक लेक्चर अपलोड होगा आपको, तो हो सकता है कभी आप वैसे ना देख पाए, तो कम से कम आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं लेक्चर. सो एंड I will try to complete the syllabus within time. अब आप देखते रहिएगा यहाँ रेगुलर. ओके देन आज के लिए हम यहीं बंद करते हैं क्लास.